Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी का पार्ट 48 कवर करने वाले हैं. In this video we will learn 10 English words with few antonyms and few synonyms as well. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or Railways, this video is gonna be very helpful to you. So if you wanna watch my previous vocabulary series, you can go to YouTube, search there vocabulary by शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बना के बाकी के वोकेबलरी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहला वर्ड है अपोस्ट. अपोस्ट का मतलब होता है जब कोई ऐसा पर्सन हमारे खिलाफ हो जाता है तो उसे हम अपोस्ट कहते हैं, यानी वो हमारे अगेंस्ट में. हमने कोई काम स्टार्ट किया और उसने उसका विरोध किया तो वो अपोस्ट है, ठीक है, यानी वो हमारे अगेंस्ट में है. सिनोनिम हो जाएगा अपोजिशन, यानी हमारे खिलाफ में कोई होता है तो अपोजिशन होता है, या अवर्स. एंटोनिम हो जाएगा यानी विपरीत शब्द, यानी कि इन फेवर ऑफ. इन फेवर ऑफ मतलब होता है किसी के समर्थन में. इसके अलावा जो फॉलोअर होता है वो भी समर्थन करता है, सपोर्टर भी समर्थन करता है, सपोर्ट करना किसी को, या बैकअप करना, किसी को बैक करना मतलब उसका सपोर्ट करना. एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैड ऑलवेज बीन अपोज्ड टू डिस्क्रिमिनेशन. उसके साथ हमेशा क्या हुआ, भेदभाव हुआ, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार. सपोज़ आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपने उसको बढ़ा दिया, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि उसका आपने एक्सटेंशन कर दिया, उसका प्रोलॉन्गेशन कर दिया, उसको आपने और बढ़ा दिया. सिनोनिम क्या हो जाएगा, लेंथनिंग. लेंथनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा करना, बड़ा करना, या फिर इंक्रीज़. इंक्रीज़ मतलब होता है बढ़ाना. जब इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे शॉर्टेनिंग यानी कम करना, डिक्रीज़ यानी कम करना, या फिर रिड्यूस करना यानी कि कम करना. लाइटन अप मतलब भी होता है कम करना. एग्जाम्पल देखते हैं. द इनिशियल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ फॉर 1 ईयर विद एन एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर्स. जो इनिशियल टर्म था, शुरुआती टर्म था अपॉइंटमेंट का, वो एक साल के लिए था, साथ ही साथ उसमें 2 साल का एक्सटेंशन भी था. नेक्स्ट वर्ड है अफोर्डेबल. अफोर्डेबल मतलब होता है किफ़ायती. कोई ऐसी चीज़ जो अफोर्डेबल है वो किफ़ायती है, या वो रीज़नेबल है, इनएक्सपेंसिव है, यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो इनएक्सपेंसिव है. सिनोनिम क्या हो जाएगा, रीज़नेबली प्राइस, यानी ऐसे प्राइस जो रीज़नेबल हैं, खरीदने लायक हैं, तो वो है रीज़नेबल प्राइस्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अनअफोर्डेबल. जिसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो हो जाएगा अनअफोर्डेबल, यानी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली या महंगा. एग्जाम्पल देखते हैं. होम्स हैव बिकम अफोर्डेबल नाउ एंड इज़ नो मोर ए लग्जरी. जो होम्स हैं, घर है, आजकल अफोर्डेबल हो गए हैं, यानी कि किफ़ायती हो गए, अब वो लग्जरी नहीं रहे. नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंटल. एक्सीडेंटल मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से हो जाती है तो वो एक्सीडेंटली होती है, यानी एक्सीडेंटल यानी कि आकस्मिक, या फिर फॉर्चुटस. सिनोनिम हो जाएगा चांस या फिर एडवेंटिशियस. चांस मतलब होता है अवसर, या फिर एडवेंटिशियस का मतलब होता है जब कोई आप एडवेंचर वाला काम करते हैं, यानी एक ऐसा काम जिसमें रिस्क हो, उस वर्क को कहेंगे एडवेंचरस या फिर एडवेंटिशियस. एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंटेंशनल, यानी कि इरादतन. जब आप कोई काम जानबूझकर डेलिबरेटली या इंटेंशनली करते हैं तो फिर वो इरादतन काम हो जाता है, जबकि इसका अपोजिट एक्सीडेंटल होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. लैंड माइट बी लेट एट ए फिक्स रेंट बट एक्सीडेंटल लॉस फॉल्स ऑन द टेनेंट. जो ज़मीन है वो भले ही फिक्स रेंट पर दी जाए, लेकिन जो एक्सीडेंटल लॉस होगा वो किस पे जाएगा, वो टेनेंट पे जाएगा, यानी कि किराएदार पे जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है रफली. रफली मतलब होता है लगभग. सपोज़ मेरा फ्रेंड लगभग 100 रुपये या 200 रुपये रोज़ पेट्रोल पे खर्चा करता है, तो वो ही स्पेंड्स रफली 100 और 200, यानी कि लगभग 100-200 रुपये वो खर्चा ही करता है. तो रफली मतलब होता है लगभग या फिर अप्रॉक्सीमेटली. सिनोनिम हो जाएंगे अबाउट या अराउंड. अबाउट और अराउंड दोनों का मतलब होता है लगभग. अपोजिट हो जाएगा एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली मतलब होता है सेम नंबर, ना आगे ना पीछे, एग्जैक्टली होता है सेम. एग्जाम्पल देखते हैं. वी ऑल टुक ए वॉक ऑफ रफली 13 माइल्स फ्रॉम आवर होटल. यानी हम सब ने एक वॉक करी रफली 13 माइल्स, यानी लगभग 13 मील की हमारे होटल से. नेक्स्ट वर्ड है प्रीडेटोरी. देखो प्रीडेटोरी मतलब होता है हिंसक. एक ऐसा पर्सन, कोई जानवर भी हो सकता है जो बड़ा ही खतरनाक है, हिंसक है, वायलेंट है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीडेटोरी, ठीक है. यानी वो है वायलेंट, यानी वो है प्रीडेशियस. सिनोनिम हो जाएगा कार्निवोरस या फिर हंटिंग. हंटिंग यानी जो शिकार करने वाला है, कार्निवोरस जो किसी जानवर का
शिकार करता है उसे हम कार्निवरस बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा डिफेंसिव। डिफेंसिव वो होता है जो खुद का बचाव करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पेसीज ऑफ शार्क आर यूजुअली प्रेडेटोरी, यानी जो शार्क की प्रजाति है वो यूजुअली कैसी होती है? प्रेडेटोरी होती है, यानी हिंसक होती है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट मतलब होता है सिचुएशन को और ख़राब कर देना, और ख़राब करना, यानी कि वर्सन, पहले तो और ही ख़राब था और ज़्यादा उसको बेकार कर दिया, वर्सन कर दिया, एग्जैसरबेट कर दिया। सनोनिम हो जाएगा एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब भी होता है बढ़ाना, किसी भी स्थिति, ख़राब स्थिति को और ख़राब करना, एग्रेवेट करना या कंपाउंड करना। ऑलराइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रूव, यानी उसमें उन्नति करना और अच्छा करना, प्रोग्रेस करना, उसे कहते हैं इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल देखते हैं, हर कंडीशन एग्जैसरबेटेड ऑन द फ्लाइट, जो उसकी कंडीशन थी, स्थिति थी, फ्लाइट में और ज़्यादा ख़राब हो गई। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब होता है कि मिस ट्रीटमेंट, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, उसके साथ मिस ट्रीटमेंट करना, उसे बोलते हैं अब्यूज़। सिनोनिम हो जाएंगे मैल ट्रीटमेंट, यानी कि मिस ट्रीटमेंट ही है मैल ट्रीटमेंट। किसी भी वर्ड के पहले MAL मैल लग जाएगा, यानी कि नेगेटिव वर्ड होगा, इसका मतलब कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यानी मैल ट्रीटमेंट यानी कि इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार, मिस ट्रीटमेंट या अब्यूज़। एंटोनिम हो जाएगा केयर करना, परवाह करना। एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैड ए ब्लैक आई एंड अदर साइंस ऑफ फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ के उसके पास बहुत सारे क्या थे? साइंस थे, यानी कि सिंबल्स थे कि उसकी आँख भी ब्लैक थी और भी बॉडी में उसके बहुत सारे निशान थे। नेक्स्ट वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, ठीक है, यानी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट को रिफॉर्म्स कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा बेटर, किसी भी चीज़ को पहले से बेटर करना, उसे रिफाइन करना, रिफॉर्म करना या इम्प्रूव करना। जबकि एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व, कोई चीज़ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने देना, उसका इम्प्रूवमेंट ना करना, उसे बोलते हैं प्रिजर्व करके रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, द बिल विल रिफॉर्म द टैक्स सिस्टम। जो बिल है, विधेयक है, ये टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म कर देगा, टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा सुधारेगा। फाइनल वर्ड है आज का क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है सेंसोरियस, यानी जिसका लोग विरोध करते हैं उसे कहते हैं क्रिटिकल या सेंसोरियस। सिनोनिम हो जाएगा कंडेमेटरी या फिर कंडेमिंग। इन सभी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या कोई सिचुएशन जिसका हम विरोध करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी उसकी प्रशंसा करना। एग्जाम्पल है, आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द प्रीवियस रिजीम। प्रीवियस रिजीम यानी पिछली रिजीम में, यानी पिछले शासन में मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, यानी मेरा बहुत ज़्यादा विरोध होता था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.